हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरनाथ आप सभी का YouTube परिवार अमरनाथ एकेडमी में स्वागत करता हूं। और मैं आज लेके आया हूं आप लोगों के बीच संसद। तो मैं संसद के बारे में बताऊंगा, संसद के भाग के बारे में बताऊंगा, संसद के कौन कौन अंग हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और मैं फिर राज्यसभा और लोकसभा पे पूरा पूरा डिटेल्स बताएंगे। राज्यसभा के अन्य नाम, राज्यसभा के सीट, मैक्सिमम सीट, है ना, राज्यसभा का गठन, सारे डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। लोकसभा का मैं सारे डिटेल्स देने वाला हूँ। लोकसभा का अन्य नाम, लोकसभा का गठन, है ना, लोकसभा में सीटों की संख्या और मैक्सिमम सीट कहाँ से है, कितने कितने सीट कहाँ से है, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, है ना, और वीडियो में बने रहे। अच्छा लगे तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को अमरनाथ एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो बने तो आप तक जो है आसानी से पहुंच सके। तो आइए बिना टाइम गवाए, बिना इधर उधर की बातें किए हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आप संसद के बारे में डिटेल्स समझिए। सबसे पहले आप समझिए संसद के अंग। संसद के अंग को समझिए। संसद के कितने अंग हैं, संसद किस किस चीज से मिलकर बना है, तो आप समझिए। पहला राष्ट्रपति, पहला क्या, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, पहला क्या, राष्ट्रपति, ठीक है, पहला राष्ट्रपति। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा राज्यसभा, है ना, राज्यसभा। दूसरा क्या है, राज्यसभा। और तीसरा क्या है, लोकसभा। तीसरा क्या है, लोकसभा। तो यह जो है संसद के 3 अंग हुए, है ना। संसद का निर्माण इस 3 अंग से होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अब आप समझिए कि संसद का जो है उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है। तो आप लिखिए आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है ना, संसद का उल्लेख है। संसद का क्या है, उल्लेख है, ठीक है। अब आप समझिए कि संविधान में राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आप उसको भी समझ लीजिए। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। राज्यसभा का उल्लेख है, किसका उल्लेख है, राज्यसभा का उल्लेख है, राज्यसभा का उल्लेख है। अब आपके मन में एक सवाल और भी आ रहा होगा कि लोकसभा का किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो वह भी आप जान लीजिए। आर्टिकल 81, इसमें क्या है, आपका लोकसभा के लिए उल्लेख है, लोकसभा का उल्लेख है। क्या है आपका, लोकसभा का उल्लेख है। तो आपने देखा 79 में क्या है, संसद का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है, ठीक है। आपने देखा आर्टिकल 80, इसमें राज्यसभा का उल्लेख है। आर्टिकल 81, इसमें लोकसभा का उल्लेख है। अब आप समझिए यह मॉडल कहाँ का है, यह मॉडल कहाँ का है। आप एक चीज समझ लीजिए, ये सभी क्वेश्चंस है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी आपके लिए क्या है, एक एक पॉइंट आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संसद कहाँ का मॉडल है ना, तो यह ब्रिटिश मॉडल है ना, ब्रिटिश मॉडल है, ठीक है। संसद कहाँ से लिया गया है, तो यह ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है। यह आपने समझा। अब आप समझेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा पे आपको सारी जानकारी में देने वाला हूं, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहें, शुरू से लास्ट तक देखें। और अभी हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में, इसके नाम के बारे में, इसके सीट के बारे में, मैक्सिमम सीट कहाँ से है इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ ये आपको बताएंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा का अन्य नाम देखेंगे, लोकसभा के सीटों की संख्या देखेंगे, लोकसभा का गठन कब हुआ ये देखेंगे, लोकसभा में कितने सीट किस किस राज्य से आते हैं ये देखेंगे। तो आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहे। और अब हम चलते हैं राज्यसभा के बारे में। आइए अब राज्यसभा को समझिए। तो राज्यसभा को क्या कहेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना। इसकी विशेषता को हम समझते हैं, इसके सीटों की संख्या को समझते हैं, है ना। सबसे ज्यादा सीट कहाँ है,
और किस किस राज्य में कितने सीट है, हम इस चीज को समझते हैं। तो वन बाय वन आप समझिए। सबसे पहले विशेषता को समझिए। विशेषता क्या है इसकी? तो सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, देश आजादी के बाद, है ना। उसके बाद 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा हुआ। तो इससे पहले क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा हुआ। ठीक है। इसके बाद समझिए, यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका कभी भी गठन नहीं होता है ना। इसका कभी भी गठन नहीं होता है। इसके सदस्यों की संख्या 6 वर्ष होती है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? अपने पद को छोड़ते हैं। ठीक है। तो यह क्या है? यह एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। और आपको मैंने बता दिया कि इसके सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ते हैं, यानी कि इसका विघटन कभी नहीं होता है। ठीक है। राज्यसभा का अन्य नाम समझिए। राज्यसभा के किस किस नाम से जानते हैं? तो राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं, है ना। इसको द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं, इसको अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं, इसको विशेष सदन के नाम से जानते हैं। तो यह सब जो है इसके अन्य नाम है। ठीक है। अब आप समझिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण प्रणाली से होता है। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ? तो एक चीज और आप जान लीजिए, यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राज्यसभा का चुनाव जो होता है, सदस्यों का चुनाव, वह किस विधि से होता है। तो इसका अर्थ है, इसका आंसर है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण प्रणाली से होता है। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अगर होता है तो इसमें हम जो है आम जनता वोटिंग नहीं करती है, आम जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि इसमें वोटिंग करता है ना। तो आप इस चीज को समझे। अब आप समझिए कि राज्यसभा का गठन, आपको इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि राज्यसभा का गठन संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में है ना, राज्यसभा का गठन। अब आप समझिए, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? 245 है। ठीक है। कितने हैं? 245 है, जिसमें 225 राज्यों के द्वारा और 8 यूटी के द्वारा, है ना। 225 पे राज्यों से निर्वाचित होता है और 8 जो है यूटी से निर्वाचित होता है और 12 जो है यह मनोनीत होता है ना। यह मनोनीत होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है 12 सीटों पे। तो कुल मिलाकर जो है ये 225 और 8 यानी कि 233 सीट पे जो है क्या होता है? निर्वाचित होता है ना, निर्वाचन होता है। और 12 सदस्य क्या क्या होता है? मनोनीत होता है। समझ गए? मनोनीत मतलब क्या हुआ? तो मनोनीत मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति सीधा किसी व्यक्ति को, खास व्यक्ति को, है ना, इसमें क्राइटेरिया है, उसके राष्ट्रपति के द्वारा जो है उसको नॉमिनेट किया जाता है और उसको जो है सदस्य बना दिया जाता है। जैसे अभी 12वां सदस्य जो है सुधा मूर्ति, है ना। 12वां सदस्य कौन बनी है? सुधा मूर्ति बनी है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो 12वां सदस्य सुधा मूर्ति बनी है। अब आप समझिए कि राज्यों में सबसे ज्यादा किस राज्य से सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं राज्यसभा में? तो सबसे ज्यादा सदस्य यूपी से, है ना। सबसे ज्यादा सदस्य कहां से? यूपी से। कितने? 31। कितने? 31 सदस्य यूपी से निर्वाचित होकर आते हैं। दूसरा जो है महाराष्ट्र से 19, है ना। दूसरा कहां से? महाराष्ट्र से 19। तीसरा जो है तमिलनाडु से 18, है ना। तीसरा तमिलनाडु से 18 और चौथा जो है बिहार से 16, है ना। इसी तरह से जो है 225 जो है राज्यों से ये निर्वाचित होकर आते हैं। आपको मैंने 4 स्टेट का बताया। ठीक है। अब आप समझिए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। यह कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, है ना, आवंटन किस सूची से लिया गया है या किस सूची में है? तो यह चौथी सूची में है। तो इसको याद रखेंगे, है ना। यह याद रखेंगे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। ठीक है। इसको पूरा याद रखेंगे। अब राज्यसभा के सीटों की योग्यता को आप समझ लीजिए, है ना। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या है ना। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या है? कौन जो है राज्यसभा में क्या हो जाते हैं? सदस्य बन सकते हैं। तो इस चीज को आप समझिए। वह जो है सबसे पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
है ना। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहला योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु क्या है, 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आप पूछे ऐसा मैक्सिमम आयु क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम आयु का जो है मैक्सिमम आयु का जो है कोई प्रावधान नहीं है ना। मैक्सिमम आयु का क्या है, कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। अब आप समझिए, किसी लाभ के पद पर नहीं हो वह व्यक्ति जो राज्यसभा के सदस्य बनेगा, वह जो है किसी भी लाभ पद पर नहीं हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। और चौथा है जैसा सांसद तय करे। और इसके अलावा भी अगर सांसद चाहेगा, है ना, संसद चाहेगा कि इस पे जो है कोई कानून और बनाया जाए, तो वह जो है संसद तय करेगा। ठीक है, तो आपने देखा राज्यसभा के बारे में। अब हम आगे देखेंगे लोकसभा के बारे में, और उसमें भी हम सारी चीजों को देखेंगे। तो आप लगातार बने रहे, शुरू से अंत तक देखें और चीजों को समझें। अब आप समझिए लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो लोकसभा को क्या कहेंगे, हाउस ऑफ पीपुल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, हाउस ऑफ पीपुल कहेंगे। ठीक है, लोकसभा का अन्य नाम क्या क्या है, तो आप देखिए लोकसभा का अन्य नाम क्या है, निम्न सदन है। लोकसभा का अन्य नाम क्या है, अस्थायी सदन है। अन्य नाम और क्या है, लोकप्रिय सदन है, प्रतिनिधित्व सदन है, लोकप्रिय सदन है ना, इसी का नाम पड़ा हाउस ऑफ पीपुल। लोकप्रिय सदन है यह, मतलब लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। इसमें इसके जो भी सदस्य होते हैं वह लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, और वह चुने गए लोग क्या होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसीलिए इसको जो है प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं। और यह अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का अर्थ समझिए, इसका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। और 5 वर्ष के बाद क्या होता है, यह लोकसभा क्या होता है, भंग हो जाता है, और फिर 5 वर्ष के लिए जो है चुनाव होता है। तो इसीलिए जो है इसका क्या कहते हैं, अस्थायी सदन। 5 वर्ष पे इसका क्या हो जाएगा, कार्यकाल भंग हो जाएगा। निम्न सदन है यह क्या है, निम्न सदन है। अब समझिए लोकसभा का गठन सर्वप्रथम 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। आजादी के पश्चात लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, अब आप दूसरा समझिए, लोकसभा एक क्या है, अस्थायी सदन है। ठीक है, यह क्या है, एक अस्थायी सदन है। ठीक है, जिसका कार्यकाल इसके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष का होता है। अभी मैंने बताया कि यह क्या है, अस्थायी सदन है, जिसका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष में क्या होता है, यह 5 वर्ष के बाद यह भंग हो जाता है, और पुनः 5 वर्ष के लिए जो है दूसरा लोकसभा जो है, अगला लोकसभा का क्या होता है, ये संरचना होती है। अब समझिए लोकसभा का संरचना आर्टिकल 81 में, आपको मैंने पहले ही बताया है, वीडियो के शुरुआत में ही बताया है कि आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा का उल्लेख है ना। संविधान के आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा का उल्लेख है। ठीक है, 81 में आर्टिकल में लोकसभा का उल्लेख है। अब आप समझिए कि वर्तमान समय में, है ना, वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सीटें हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान में लोकसभा में कितना, 545 सीट है। ठीक है, 545 सीट है, जिसमें 543 सीट क्या है, राज्य और यूटी से है। 543 सीट किस पे है, राज्य और यूटी से है, जिसमें 524 सीट किससे है, राज्यों से है। 524 सीट कहां से है, राज्यों से है, और 19 सीट कहां से है, तो यह यूटी से है। ठीक है, अब आप देखिए कि 524 सीट जो राज्यों से है वह किस किस राज्य से है, तो सार्वधिक की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सार्वधिक जो है हमारा यूपी से है, 80 सीट। ठीक है, लोकसभा में सबसे सर्वाधिक सीट कहां से है, तो पहला स्थान यूपी का है। ठीक है, पहला स्थान किसका है, यूपी का है, जो 80 सीट है। दूसरा है ना महाराष्ट्र से 48 सीट है। फिर जो है आपको 40 सीट कहां से है, बिहार से है। ठीक है, इसमें एससी के लिए क्या है, टोटल 543 सीट में जो है एससी के लिए 84 सीट क्या है, रिजर्वेशन है। ठीक है, एससी के लिए 84 सीट, 84 सीट रिजर्वेशन है, और एसटी के लिए 47 सीट क्या है, रिजर्वेशन है। 47 सीट रिजर्वेशन है। ठीक है, तो आपने यह देखा। अब देखिए 19 सीट जो यूटी से है, तो उसमें शादी की हम बात कर लेते हैं। 7 सीट कहां से है, दिल्ली से है, और 5 सीट कहां से है, जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, और अदर 7 सीट क्या है, अदर यूटी से है। तो यह कुल 19 हो जाएगा। अब देखिए यह 545 सीट जो वर्तमान में है, लेकिन चुनाव कितने पे होते हैं,
543 सीटों पे। 2 सीट क्या है, यह एल्गो इंडिया का है। 2 सीट क्या है, एल्गो इंडिया का था, एल्गो इंडिया है ना, एल्गो इंडिया का सीट है, जो अब जो है 25 जनवरी 2020 से इसका चुनाव नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कब से, तो 25 जनवरी 2020 से जो है इसका चुनाव अब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वर्तमान समय में आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की कितने सीटों पे निर्वाचन होता है, तो हम क्या कहेंगे, 543 सीटों पे होता है, जिसमें 524 सीट राज्य से और 19 सीट यूटी से। ठीक है, इसमें 84 सीट जो है आपको एससी के लिए रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 47 सीट रिजर्वेशन है। तो आपने यहाँ तक देखा और आशा करते हैं कि आप समझे भी होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, है ना। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या है, तो आप पहला देखिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, जो भी लोकसभा के सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहेगा वह क्या होना चाहिए, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसका न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष होना चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि सर न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष है, मैक्सिमम आयु का भी कोई प्रावधान है क्या, तो मेरा जवाब होगा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। मैक्सिमम आयु का क्या है, कोई मैक्सिमम आयु का क्या है, कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। और तीसरा क्या है, संसद जैसा तय करे, है ना, संसद जैसा तय करे। इसके बाद भी अगर कोई योग्यता जोड़नी हो तो संसद जो है नियम बना करके, रूल बना करके जो है वह इंक्लूड कर सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक यह पहुंचाएं ताकि उन्हें भी यह सारी जानकारी जो है कम समय में सारी जानकारी मिल पाए। और ठीक है, थैंक यू।